आज हम सफर पर चल रहे हैं भारत के दिल की ओर, यानी मध्य प्रदेश। ये सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जहां भारत का इतिहास, इसकी संस्कृति और प्रकृति सब एक साथ मिलकर धड़कते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इसे भारत का दिल आखिर कहते क्यों हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि ये देश के बीचों बीच है? असल में कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। और ये नाम पता है किसने दिया था? ये नाम दिया था भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। तो चलिए पता लगाते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। मध्य प्रदेश की एक खास बात यह है कि इसका सिर्फ एक नाम नहीं है, इसके कई चेहरे हैं और उतने ही नाम भी। हृदय प्रदेश तो है ही, क्योंकि ये भारत के बिल्कुल सेंटर में है। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ के शौकीन हैं वो इसे टाइगर स्टेट या लेपर्ड स्टेट कहते हैं। भाई, इन शानदार जानवरों का घर जो है। किसानों के लिए ये सोया स्टेट है। इसे नदियों का मायका भी कहते हैं। सोचिए, यहाँ से 200 से भी ज्यादा नदियां निकलती हैं। और अगर जियोलॉजिस्ट से पूछें तो वो कहेंगे कि ये तो पुराने गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। मतलब हर नाम के पीछे एक पूरी कहानी छुपी है। तो आज के हमारे इस सफर में हम इन्हीं सब पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे इसकी पहचान की, इसके भूगोल और प्रकृति की, फिर चलेंगे इसके इतिहास में और देखेंगे इसकी अर्थव्यवस्था और प्रशासन को। तो बस तैयार हो जाइए भारत के दिल में उतरने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले ये समझते हैं कि आज हम जिस मध्य प्रदेश को जानते हैं वो बना कैसे, उसकी नींव कैसे रखी गई। देखिए, मध्य प्रदेश के मॉडर्न इतिहास में 2 तारीखें बहुत बहुत जरूरी हैं। पहली है 1 नवंबर 1956। ये वो दिन है जब फजल अली कमीशन की सिफारिशों पर इस राज्य का गठन हुआ। और दूसरी तारीख भी 1 नवंबर ही है, लेकिन साल है 2000। इस दिन छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया। और एक मजेदार बात, साल 2000 से पहले तक एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश ही भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। किसी भी राज्य की कहानी को समझना हो ना, तो उसके शहरों को समझना जरूरी है। और मध्य प्रदेश की कहानी कहते हैं इसके 2 बड़े शहर भोपाल और इंदौर। भोपाल, जैसा कि हम जानते हैं, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, मतलब सरकार यहीं से चलती है। पर एक मजे की बात बताऊं, जब भोपाल को राजधानी बनाया गया था ना, तब वो खुद एक जिला तक नहीं था, बल्कि सीहोर जिले की एक तहसील था। और दूसरी तरफ है इंदौर, जो राज्य का कमर्शियल हार्ट है, इसकी फाइनेंशियल और स्पोर्ट्स कैपिटल, और हाँ, सबसे बड़ा शहर भी। चलिए अब बात करते हैं उस जमीन की जिस पर मध्य प्रदेश की पूरी कहानी लिखी गई है, यानी इसके भूगोल की, क्योंकि यही वो जमीन है जिसने इसके आज और कल को शेप दिया है। अगर मध्य प्रदेश के साइज का अंदाजा लगाना हो तो सोचिए, ये पूरब से पश्चिम तक 870 किलोमीटर में फैला है। 870, ये बहुत ज्यादा होता है। वहीं उत्तर से दक्षिण की तरफ इसकी लंबाई 605 किलोमीटर है। तो मतलब साफ है, ये राज्य लंबा कम और चौड़ा ज्यादा है। मध्य प्रदेश के लैंडस्केप को देखें तो 2 बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं नजर आती हैं, विंध्य और सतपुड़ा। और इनकी खासियत यह है कि इनके ठीक बीच से बहती है जीवन देने वाली नर्मदा नदी। तो नर्मदा के नॉर्थ में है विंध्य रेंज और साउथ में है सतपुड़ा रेंज। और हाँ, एक बात जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, उसे याद रखिएगा। सतपुड़ा की जो धूपगढ़ चोटी है, वो सिर्फ सतपुड़ा की ही नहीं, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम मध्य प्रदेश को ज्योग्राफिकली बांटें तो इसे 7 अलग अलग रीजन्स में बांटा जा सकता है। इनमें सबसे बड़ा है मालवा का पठार, जो अकेले ही राज्य का करीब 28% हिस्सा कवर करता है। इसकी पहचान है यहाँ की ज्वालामुखी चट्टानें और उपजाऊ काली मिट्टी। और अगर सबसे बड़े की बात हुई है तो सबसे छोटा भी जान लेते हैं, वो है बघेलखंड का पठार। भूगोल की बात हो गई, अब आते हैं प्रकृति पर। और यकीन मानिए, इस मामले में मध्य प्रदेश सचमुच में भारत का हरा भरा धड़कता हुआ इकोलॉजिकल हार्ट है। जरा इस नंबर को देखिए, 77 करोड़ 493 स्क्वायर किलोमीटर। जानते हैं ये क्या है? ये है मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट कवर, जो कि पूरे भारत में किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा है। अब समझ आया इसे भारत का फेफड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सचमुच में पूरे देश को सांस लेने में मदद करता है। और इतने घने और बड़े जंगलों का राजा कौन होगा? जाहिर है, टाइगर।
राज्य में कुल 12 नेशनल पार्क हैं और उनमें से 6 तो प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है। इसकी शुरुआत कान्हा किसली से हुई थी 1974 में और हाल फिलहाल में तो कूनो नेशनल पार्क पूरी दुनिया में फेमस हो गया जब वहां चीतों को भारत में फिर से बसाया गया। क्या कमाल का काम हुआ है। तो चलिए अब थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और चलते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास की गलियों में। यहाँ का इतिहास बड़े बड़े साम्राज्यों और राजवंशों की कहानियों से भरा पड़ा है और इसीलिए इसे भारत का सच्चा हिस्टोरिकल क्रॉसरोड्स भी कहा जा सकता है। ये जमीन हमेशा से ही पावर का सेंटर रही है। बहुत पुराने जमाने में जाएं तो यहाँ अवंती और चेदी जैसे मजबूत महाजनपद थे। फिर मौर्य साम्राज्य का दौर आया और पता है, महान सम्राट अशोक ने यहाँ एक गवर्नर के तौर पर काम किया था। मिडीवल पीरियड में राजा भोज जैसे विद्वान शासक हुए और साथ ही चंदेल राजा जिन्होंने खजुराहो के वो शानदार मंदिर बनवाए। और अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो होलकर और सिंधिया जैसे मराठा राजवंशों ने इस इलाके पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। और जब भारत की आज़ादी की लड़ाई की बात आती है तो मध्य प्रदेश की मिट्टी भी पीछे नहीं रही। यहाँ भी आज़ादी की आग उतनी ही जोर से जली। कहानी शुरू होती है 1824 में कुंवर चैन सिंह के विद्रोह से, जिन्हें मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहते हैं। फिर जबलपुर का मशहूर झंडा सत्याग्रह हुआ और एक दुखद घटना भी घटी, चरण पादुका नरसंहार, जिसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग के नाम से याद किया जाता है। तो इतिहास से निकलकर अब वापस आज के दौर में आते हैं। चलिए देखते हैं कि मध्य प्रदेश की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था किन पिलर्स पर खड़ी है। जब मिनरल्स यानी खनिजों की बात हो तो मध्य प्रदेश एक असली पावर हाउस है। सोचकर देखिए, डायमंड, मैंगनीज और कॉपर, इन तीनों के प्रोडक्शन में ये पूरे भारत में नंबर 1 है। खास तौर पर पन्ना की हीरे की खादानें, वो तो वर्ल्ड फेमस हैं। ये खादानें सिर्फ राज्य की इकोनॉमी को ही नहीं बल्कि देश की जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा सपोर्ट देती हैं। सिर्फ मिनरल्स ही नहीं, मध्य प्रदेश एक उभरता हुआ इंडस्ट्रियल हब भी है। जैसे पीथमपुर को ही ले लीजिए, इसे भारत का डिट्रॉइट कहते हैं क्योंकि यहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। फिर नेपानगर है जहाँ देश के अखबारों के लिए कागज बनता है, और मंडीदीप जो हमारी डिजिटल दुनिया की जान यानी ऑप्टिकल फाइबर बनाता है। और हाँ, हम एग्रीकल्चर को कैसे भूल सकते हैं। ये तो इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। मध्य प्रदेश सोयाबीन और दालों का एक जबरदस्त प्रोड्यूसर है, इतना ज्यादा कि इसे प्यार से लोग सोया स्टेट बुलाने लगे हैं। अच्छा, तो अब आखिर में ये भी देख लेते हैं कि इतना बड़ा और डाइवर्स राज्य चलता कैसे है, मतलब इसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पर एक नज़र डालते हैं। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा। राज्य के पहले गवर्नर थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया और पहले चीफ मिनिस्टर थे पंडित रविशंकर शुक्ल। और अगर महिलाओं में पहले की बात करें तो सरला ग्रिवाल पहली महिला गवर्नर बनी और उमा भारती पहली महिला चीफ मिनिस्टर। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें याद रखना जरूरी है। अब कुछ जरूरी आंकड़ों पर नजर डालते हैं। यहाँ विधानसभा की 230 सीटें हैं, लोकसभा की 29 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। राज्य का जो हाईकोर्ट है वो जबलपुर में है और इसकी 2 बेंचेस इंदौर और ग्वालियर में हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पूरे राज्य को 10 डिविजन्स और हाल के अपडेट के हिसाब से 55 जिलों में बांटा गया है। तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश सिर्फ नाम का ही नहीं बल्कि हर तरह से भारत का दिल है, चाहे वो भूगोल हो, प्रकृति हो या फिर इतिहास। और ये सफर हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब किसी एक ही जगह पर इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज और इतनी गहरी ऐतिहासिक विरासत एक साथ हो तो वो भारत के भविष्य को बनाने में क्या रोल निभाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जो इस कमाल के राज्य के जबरदस्त पोटेंशियल को दिखाता है। हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।